हम्म। हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरीके के त्योहार होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान में जो हिंदू धर्म है उसके द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो विक्रम कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रम कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित होता है। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे साल विक्रम संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है जिसे अधिमास कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि चंद्रमा आधारित दिन होते हैं वो 355 होते हैं और सूर्य आधारित दिन होते हैं वो 365 होते हैं। तो सूर्य आधारित दिनों के बराबर करने के लिए चंद्रमा के दिनों को हर तीसरे साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अधिमास कहते हैं। ठीक है। विक्रम कैलेंडर के अनुसार हिंदू महीनों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे चैत्र। चैत्र माह है वो अप्रैल से मार्च के बीच में होता है। फिर बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। श्रावण जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। भाद्रपद अगस्त और सितंबर के बीच में। आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन है वो फरवरी और मार्च के बीच में आता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो छोटी तीज से होती है और गणगौर तक जाकर समाप्त हो जाती है। अर्थात जो त्योहार है वो श्रावण शुक्ल की तृतीया से शुरू होकर चैत्र शुक्ल की तृतीया तक जाकर समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान में जो श्रावण माह है, महीना है, उसमें कौन कौन से त्योहार होते हैं। तो श्रावण माह में भी सबसे पहले कृष्ण पक्ष होता है, उसमें कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की जो पंचमी होती है उस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है और कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उस दिन निडर नवमी का आयोजन किया जाता है और नेवले की पूजा की जाती है। दोस्तों, श्रावण माह में जो श्रावण माह की अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इस दिन मेले लगते हैं वो क्लब वृक्ष मेला। क्लब वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है मांगल्यावास, जो कि अजमेर में स्थित है। दूसरा मेला होता है फतेह सागर झील मेला, जो कि उदयपुर में आयोजित किया जाता है। और तीसरा मेला लगता है बुद्धा जोहड़ मेला, जो कि श्री गंगानगर में मनाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं श्रावण शुक्ल पक्ष के। श्रावण शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, सावनी तीज और जो हरियाली तीज है वो श्रावण शुक्ल की तृतीया को मनाई जाती है। कौन कौन सी तीज? छोटी तीज, सावनी तीज और हरियाली तीज। ये एक श्रृंगारिक त्योहार है जो पति और पत्नी की प्रेम कहानी को दर्शाता है तथा प्रकृति के सौंदर्य को उजागर करता है। इस दिन क्या होता है, जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है, क्योंकि बहुत ही सुंदर नजारा होता है। इस माह में महिलाएं होती है वो लहरिया की ओढ़नी ओढ़ती है। सिंजारा क्या होता है? वैसे नवविवाहित लोग तो जानते होंगे सिंजारा क्या होता है। तो सिंजारा होता है वो नवविवाहित के लिए ससुराल पक्ष की ओर से आने वाले उपहार होते हैं। सिंजारा होता है वो महिलाएं अपने मायके में मनाती हैं और अब झूला झूलती हैं। ठीक है। एक मतलब झूला झूलते हुए अपने प्रेमी की याद में गीत संगीत भी गाती हैं लेडीजें। नेक्स्ट है हरियाली पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन। हरियाली पूर्णिमा और जो रक्षाबंधन है वो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाती है। ठीक है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन है वो भाई बहन के पावन पर्व, प्रेम का त्योहार है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाद्रपद महीने की। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जो त्योहार मनाए जाते हैं वो भाद्रपद महीने में मनाए जाते हैं। भाद्रपद की जो कृष्ण तृतीया है उसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सतुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे मारवाड़ का करवा चौथ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मारवाड़ का करवा चौथ। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों द्वारा सूर्य उदय से पूर्व किया जाने वाला जो लघु कलेवा है उसे धमोली कहते हैं। क्या कहते हैं? धमोली। दोस्तों, पुष्कर के रंगनाथ जी के मंदिर में छोटी तीज से बड़ी तीज के बीच में हिंडोल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका पूछ लिया जाता है कि जो हिंडोल उत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है। हिंडोल उत्सव का आयोजन है वो पुष्कर के रंगनाथ जी टेम्पल में किया जाता है
छोटी तीज से बड़ी तीज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसे उबछठ या हलछठ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस दिन बलराम जी जयंती मनाई जाती है और कुंवारी कन्याएं होती हैं पूरे दिन खड़े रहकर व्रत करते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन लोक देवता मेहा जी और जाम्बू जी का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोक देवता गोगा जी का जन्म दिवस है। इनके मेले लगते हैं गोगा में भी, हनुमानगढ़ और ददेरवा चूरू मेला, ठीक है। इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। नेक्स्ट है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी अर्थात बारस को बच बारस के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्त्रियों द्वारा पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना हेतु व्रत किया जाता है। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्या अमावस। इस दिन मेला लगता है झुंझुनू में रानी सती का मेला। रानी सती को दादी सती के नाम से भी जाना जाता है। दादी सती की जो पति हैं उनका नाम था तंदन दास अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उसे बाबारी तीज मनाई जाती है। इस दिन लोक देवता रामदेव जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। तो रामदेव जी के मेले हैं वो रूणेचा जैसलमेर अर्थात रामदेवरा में आयोजित किए जाते हैं। ये एक बहुत ही पावन स्थल है, कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत ही मनमोहक जगह है ये। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी को शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मेले लगते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में लगता है। रणथंभौर भी बहुत ही सुंदर जगह है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला है वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है कि जो जाने अनजाने में जो भी पाप किए जाते हैं या हो जाते हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए लोग व्रत रखते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि जो माहेश्वरी और कायस्थ समाज के लोग हैं वो रक्षाबंधन इसी दिन मनाते हैं, ठीक है। इस दिन भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है और हरि राम जी का मेला लगता है झारडो नागौर में। कहाँ? झोरडा नागौर में आयोजित किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी होती है। जो देवी राधा जी थी उनका जन्म दिवस था इस दिन। इस दिन मेला लगता है सेलेमाबाद अजमेर में। दोस्तों सेलेमाबाद अजमेर है वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर राधा वल्लभ संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय इनके केंद्र है। कहाँ? सेलेमाबाद अजमेर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में एक पशु मेला लगता है। दोस्तों नागौर में क्या है कि मतलब पशु मेले बहुत सारे लगते हैं, सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में ही लगते हैं। और इस दिन बाबा रामदेव जी की दशमी भी मनाई जाती है और इसे तेजा दशा के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजडली जोधपुर गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इसे रेवाड़ी, देवझूलनी और जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है और इस दिन मुख्य रूप से डोल उत्सव का आयोजन किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि डोल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। ये डोल उत्सव का आयोजन किया जाता है बारां के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, इस दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। अब आता है आश्विन माह। आश्विन माह से पूर्व क्या होता है कि श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष है वो भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन तक मनाए जाते हैं। ये 16 दिनों तक आयोजित किए जाते हैं। इस समय कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है।
श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिनों में थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है। कौन सा? थम्बुड़ा व्रत रखा जाता है श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिनों में। इसी दौरान सांझी बनाई जाती है। सांझी मिट्टी और गोबर की बनी होती है। दोस्तों केले की सांझी है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? नाथद्वारा की। उदयपुर का जो मत्स्यनाथ मंदिर है वो सांझी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मत्स्यनाथ मंदिर। आश्विन माह के जो शुक्ल पक्ष है उसमें कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को शारदिया मनाया जाता है और आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाया जाता है, जिसे हेमाष्टमी भी कहते हैं। आश्विन शुक्ल नवमी को महानवमी का आयोजन किया जाता है। इस दिन महामाया माता की पूजा भी की जाती है। और दोस्तों जो विजयदशमी है वो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इस दिन जो मेला लगता है वो कोटा का मैसूर मेला है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इस दिन खेजड़िली वृक्ष की तथा हथियारों की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन अगर लील टांस अर्थात जो गोडावन पक्षी हैं उसके दर्शन हो जाए तो बहुत ही शुभ, तो बहुत ही बड़ी बात है। लील टांस कविता है वो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी गोडावन पक्षी के ऊपर। नेक्स्ट है आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, खीर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ष की सर्वाधिक प्राकृतिक प्रकाशमय रात होती है अतः जो चांद की किरणें होती हैं वो बहुत सारा उजाला करते हैं इस दिन। इस दिन मुख्य रूप से 2 महोत्सव का आयोजन किया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला महोत्सव है मांड महोत्सव अर्थात मारवाड़ महोत्सव, जो ऊंस या जोधपुर में आयोजित किया जाता है। और दूसरा है मीरा महोत्सव, जो कि चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कार्तिक मास अर्थात कार्तिक महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष है उसकी चर्चा कर लेते हैं पहले। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसको करवा चौथ मनाया जाता है। मनाया जाता है करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन सुहागिनी स्त्री अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। कुछ लोग अब इस दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं। इस दिन करवे भरे जाते हैं। करवा होता है एक मिट्टी का पात्र होता है जिसकी पूजा की जाती है इस दिन। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों धनतेरस है वो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है तथा चांदी का बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो बताओ कौन कौन इस दिन चांदी का बर्तन खरीदता है। नेक्स्ट है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। इसे रूप चौदस और छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मतलब जो महिलाएं होती हैं मुख्य रूप से वो व्रत रखती हैं ताकि वो सुंदर दिख सके। दोस्तों दिवाली है वो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या को अपने जो स्वामी दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान दयानंद सरस्वती ने और भगवान महावीर ने निर्वाण कब लिया था। तो कार्तिक अमावस्या को अर्थात सह दिवाली के दिन उन्होंने निर्वाण लिया था। नेक्स्ट है इनका शुक्ल पक्ष। कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष है उसकी प्रतिपदा अर्थात जो एक होती है उसको गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। तो किया जाता है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दोस्तों राजस्थान का जो नाथद्वारा टेम्पल है वहां पर अन्नकूट महोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है, जिसे भीलों की लूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भाई दूज है वो कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाई जाती है और गोपाष्टमी है वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं का आयोजन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी, तुलसी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से जो श्राद्ध पक्ष से जो मांगलिक कार्य बंद हुए थे वो प्रारंभ हो जाते हैं और मुख्य रूप से इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को।
इस दिन मेले कौन कौन से लगते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मेला लगता है पुष्कर मेला इस दिन, जहाँ पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सेकंड मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। जो कोलायत है वो कपिल मुनि की कर्म स्त्री मानी जाती है। दोस्तों कपिल मुनि थे, वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। उन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा की थी, सांख्य दर्शन दिया था। रामेश्वर मेला है वो सवाई माधोपुर में लगता है। तो रामेश्वर स्थल है वो चंबल, बनास और सिप नदियों के संगम पर स्थित है। यहीं पर यह मेला लगाया जाता है, इन नदियों के संगम पर। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला लगता है झालावाड़ में, झालारापाटन में। ये एक पशु मेला भी है। यहाँ पर मलावी नस्ल की पशुओं का क्रय विक्रय होता है। ठीक है। नेक्स्ट है माघ माह। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में माघ कृष्ण चतुर्थी है। उस दिन तिलचौथ और संकट चतुर्थी मनाई जाती है। ये तो बहुत बार बार एग्जाम में आने वाला है फैक्ट, कि अपन जो तिलचौथ मनाते हैं या जो संकट चतुर्थी चौथ का व्रत होता है वो कब होता है? होता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। इस दिन मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। आप गए हो कभी चौथ का बरवाड़ा? चौथ का बरवाड़ा एक बहुत ही सुंदर जगह है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत प्यारी जगह। माघ कृष्णा एकादशी, माघ कृष्णा एकादशी को सटतिला एकादशी का आयोजन किया जाता है। इस दिन काली गाय और काले तिलों का दान करते हैं। दोस्तों माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग मौन रहकर व्रत करते हैं और कुंभ के मेले का शाही स्नान करते हैं। दोस्तों जो अपनी मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को आती है, वो माघ माह में ही आती है। इस दिन बहुएं अपनी रोटी सास को बनाती हैं। सुना होगा कि आज वो सकरात पहना रही हैं और कुछ कर रही हैं। तो इस दिन क्या होता है कि मतलब कुछ कपड़े वगैरह दिए जाते हैं और दान दक्षिणा का ये दिन होता है। पतंगे भी बहुत उड़ती हैं इस दिन, जयपुर में तो बहुत ही मशहूर है। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष। माघ शुक्ल एकम को गुप्त नवरात्र शुरू हो जाते हैं। दोस्तों बसंत पंचमी है वो माघ शुक्ल पंचमी को मनाए जाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती है वो विद्या की देवी है, और लोग हैं जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, पीले वस्त्रों का धारण करते हैं। इस दिन राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि नवटपुरा डूंगरपुर में लगता है। यह मेला है बेणेश्वर वो सोम माही जाखम नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसकी खंडित शिवलिंग है, यहाँ पर उनकी खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तथा इसकी स्थापना संत मावजी ने की थी। किसने? संत मावजी ने। बेणेश्वर मेला है, इसे बागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। ये मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके तो ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो रट लेना चाहिए आदमी को। दोस्तों जो मार्गशीर्ष और अपने पोष का महीना होता है उसमें कोई त्योहार नहीं लगते हैं। थैंक यू। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो बचे हुए हैं अपने त्योहार वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो अगेन थैंक यू।